अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन है अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ पैराबोला with uniform speed. Now show that its angular velocity about the focus S at any point P varies inversely as SP पावर 3/2। तो कहा गया है कि जो कर्व है, जो यहाँ पर पार्टिकल का पाथ है वो पैराबोलिक है और पार्टिकल का जो पाथ पैराबोला है वो उसमें यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यानी जो लीनियर वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड फिक्स है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो जो यहाँ पर हमने ये पैराबोला लिया है, इस पैराबोला में कहीं पर हमने कोई पॉइंट P लिया और उसके कोऑर्डिनेट r, थीटा लिए हैं। पोलर फॉर्म में जो पैराबोला के लिए हम पोल लेते हैं वो फोकस पर होता है। तो जो इस पैराबोला का फोकस S है वो पोल है और जो हमने इसके कोऑर्डिनेट r, थीटा लिए हैं, तो जो r है वो रेडियस वेक्टर है, यानी S से P तक की लेंथ हो गई, और थीटा जो है ये इनिशियल लाइन से एंगल हो जाएगा SP का। तो हम इसमें जो इक्वेशन पैराबोला की यूज करते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वो हम यूज कर रहे हैं P स्क्वायर इक्वल टू AR। ये पैराबोला की पेडल फॉर्म है जो P और R में है। R हमारी यही लेंथ है जो हम रेडियस वेक्टर ले रहे हैं, और P ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट पर पोल से, और पोल यहां पर फोकस है। तो ये P स्क्वायर इक्वल टू AR ये पैराबोला की पेडल फॉर्म है। इसे हम लेते हैं इस इक्वेशन से, और हमसे जो पूछा गया है वो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के लिए जो फार्मूला और लीनियर वेलोसिटी की फॉर्म में है वो है d थीटा अपॉन dt इक्वल टू vp अपॉन r स्क्वायर। तो हमें ये तो रिक्वायर्ड है d थीटा अपॉन dt एंगुलर वेलोसिटी, और v हमें दिया है क्वेश्चन में, और इस तरह से दिया है ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स ए पैराबोला विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो जो इसकी स्पीड है v वो चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट दी गई है। अब इसमें हम p को देखते हैं, p परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो हमें यहां से एक रिलेशन मिल सकता है। तो d थीटा अपॉन dt इक्वल टू होगा v कांस्टेंट, और p यहां से होगा अंडर रूट AR, और अपॉन में है r स्क्वायर। d थीटा अपॉन dt इक्वल टू v अंडर रूट a, और इसमें पावर हम सोल्व करें तो अपॉन में r पावर 3/2 होगा। और ये r हमारा रेडियस वेक्टर है, यानी S से लेकर P तक की लेंथ है। तो इसे हम लिख रहे हैं v अंडर रूट a अपॉन SP पावर 3/2। अब चूंकि क्वेश्चन में हमसे जो v है वो कांस्टेंट कहा गया है, तो ये टोटल वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, और एंगुलर वेलोसिटी d थीटा अपॉन dt प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन SP पावर 3/2 के। और हमसे यही प्रूव करना था। शो दैट इट्स एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द फोकस S, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द फोकस S एट एनी पॉइंट वेरीज इनवर्सली एज SP पावर 3/2। तो ये इनवर्सली या एंगुलर वेलोसिटी
इन्वर्सली वेरी करती है 3/2 पावर ऑफ रेडियस वेक्टर, जो कि यहाँ पर एस पी है। तो इस तरह से हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है उस फॉर्मूले को यूज करते हैं।